आज बहुत महत्वपूर्ण ऐसा वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। तो एमएससी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सारे स्टूडेंट्स को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपके सिलेबस में जो केमिस्ट्री CHNN 401 यानी कि सबसे पहला पेपर जो आपका है वो है प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड लास्ट वाला जो पेपर है CHNN 404 दैट इज स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। तो CHNN 404 का जो पेपर है उसमें पहला और दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट ऑफ द CHNN 404 इज सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। दोस्तों, यूनिट नंबर 1 में आपको सिमेट्री पढ़ाई करनी है और यूनिट 2 में आपको एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी जिसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो दोस्तों, CHNN 404 का फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट जिसमें से आज सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी का ये टॉपिक लेके मैं आज आप सबके सामने आया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों कि सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी का ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैट्राइसिस, डिस्कस द टाइप ऑफ मैट्राइसिस, बहुत बार ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। तो सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी का जो पार्ट है वो शुरू होता है मैट्राइसिस से। मैट्राइसिस जिसको हम हिंदी में या इंग्लिश में या फिर गुजराती में जिसको हम निस्सैक भी बोल सकते हैं। तो ये सारे मैट्राइसिस क्या है और कितने टाइप के मैट्राइसिस आपको पढ़ाई करने हैं, ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक एंड क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम दैट इज व्हाट इज मैट्राइसिस, डिस्कस द टाइप ऑफ मैट्राइसिस। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसिस। सबसे पहले दोस्तों, मैट्राइसिस क्या है तो उसका इंट्रोडक्शन जिसमें मैं आपको उसकी डेफिनेशन देना चाहूँगा। सो डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसिस, a matrix is a set or group of numbers arranged in a squares or rectangular arrays enclosed by two bracket। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग मैट्राइसिस आपको दिखाए हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। उसकी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक अ मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स। कुछ संख्या जो होती है, कुछ नंबर्स जो होते हैं, ये नंबर का एक ग्रुप या एक सेट जो है जिसको अरेंज्ड किया गया है इन अ स्क्वायर, या तो स्क्वायर में अरेंज किया गया है या फिर रेक्टेंगुलर में अरेंज किया है, राइट। जिसको यहाँ 2 ब्रैकेट जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर में भी स्क्वायर, ये स्क्वायर में भी स्क्वायर, ये। सो दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। these are the number of sets arranged in this bracket। ओके, तो इस टाइप से ये ब्रैकेट में जितने भी नंबर सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड किए हैं वो चाहे स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, तो ये जो सेट बना, ये जो सिंबल बना, उसको हम डेफिनेशन में मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर से एक बार, ए मैट्रिक्स इज अ सेट or group of numbers arranged in a square or rectangular array enclosed by 2 brackets। ठीक है। तो दोस्तों, इसको हम
मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय अ बोल्ड कैपिटल लेटर्स, आप देख सकते हैं, एंड द एलिमेंट्स विद इन द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स। दोस्तों मैट्रिक्स का जो सिंबल है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ए एम बाय एन, एम बाय एन का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम है, तो दैट इज डिनोटेड बाय एम बाय एन। सो ए इज कैपिटल विच इंडिकेट्स अ सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। वाइल आप देख सकते हैं स्क्वायर में जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। दोस्तों मैट्रिसेस के टाइप्स कितने हैं, आपके सिलेबस में कितने मैट्रिसेस आपको पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स और वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज में बी एनी इंटीगर, रॉ की संख्या कोई भी हो सकती है। इसमें देखिए आप 1 2 3 3 रोज है, लेकिन कॉलम सिर्फ 1 है। इसमें भी 2 रो है और कॉलम एक ही है। इसमें 3 रो है, कॉलम एक ही है। तो द नंबर ऑफ रो मे बी एनी इंटीगर बट द नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑलवेज 1। जिसमें एक ही कॉलम होती है इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं हम। रो मैट्रिक्स का मतलब है एक ही नंबर ऑफ रो इज 1, एनी नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितनी भी हो लेकिन रो की संख्या जो एक होती है, सिर्फ और सिर्फ एक, उस टाइप के मैट्रिक्स जो है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी गुजराती में हम लंब चौरस बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंटेन्स मोर देन 1 एलिमेंट एंड नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होती है। ठीक है, और मोर देन 1 एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं एंड नंबर ऑफ रोज, इसमें देखिए 1 2 3 4 रो है लेकिन कॉलम 2 है। यहाँ पर 2 रो है और 5 कॉलम है। तो m इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी कि रो एंड कॉलम की संख्या अलग अलग होती है। उस टाइप के जो मैट्रिक्स है उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देन चौथा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम ऑल्सो 3। तो जिसमें m इज इक्वल टू n होता है, सॉरी m इज इक्वल टू n होता है, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, देन डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता ही है, उसके अलावा किसको हम डायगोनल बोलते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट दोज ऑन द मेन डायगोनल। यानी कि दोस्तों ये जो पोजीशन है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स चौरस मैट्रिक्स में ये जो पोजीशन है उसको हम डायगोनल पोजीशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये नहीं, बस टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, दैट इज डायगोनल पोजीशन। और डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट है
वो नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। यानी कि डायगोनल पोजीशन के ऊपर नॉन ज़ीरो और डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। देन यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट एकम मैट्रिक्स, गुजराती में हम एकम मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी तदेव मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक तरह का डायगोनल एंड स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। यहाँ पर दोस्तों देखिए m इज इक्वल टू एन है, यहाँ पर भी m इज इक्वल टू एन है, यहाँ पर भी है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। डायगोनल के ऊपर 1 1 1 1, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। लेकिन चौरस एंड डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स क्यों बन गया? डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर कोई भी फिगर हो सकती थी, 1 भी हो सकता था, 1 के अलावा कोई भी फिगर। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन के ऊपर ओनली एंड ओनली 1 लिखा होता है, एलिमेंट इज 1 ओनली। देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसमें सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर जीरो, सब एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उस टाइप के मैट्रिक्स जो है उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। देन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि ट्रायंगल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक प्रकार ही है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स अबाउ और बिलो द मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है। तो यहाँ पर हुज एलिमेंट्स अबाउ और बिलो द मेन डायगोनल आर ऑल ज़ीरो। या तो डायगोनल पोजीशन के ऊपर के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए या फिर डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए डायगोनल पोजीशन के नीचे वाले 3 जो है वो ज़ीरो है, यहाँ पर डायगोनल में ऊपर वाले 3 जीरो है, यहाँ पर भी ऊपर वाले 3 जीरो है। ठीक है, तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। दोस्तों 2 मार्क्स इसके लिए होते हैं। ऑफलाइन एग्जामिनेशन का जो आपका 404 यूनिट वाला जो पेपर है उसमें सिमेट्रियन ग्रुप थ्योरी का जो पहला पार्ट है वो है एल्जीब्रा, राइट। थोड़ा सा एल्जीब्रा का पार्ट आता है, यानी कि मैथमेटिक्स थोड़ा आता है, और वो भी मैथमेटिक्स में सिर्फ बहुत आसान सा मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस, मैट्रिक्स का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स से समेशन और मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी में आपको पढ़ना है। दोस्तों आज मैंने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये 2 बातें क्वेश्चन 1 के रूप में मैंने आप सबको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अगर आप सब दोस्तों को ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके बहुत सारे ग्रुप में शेयर कीजिए, और अभी तक आप सारे एमएससी सेमेस्टर 1 वाले जो सभी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।